चालान की रिकवरी और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए सरकार अब कड़े कदम उठाने जा रही है। और अब जो नए ड्राफ्ट रूल्स हैं उसमें 3 महीने के अंदर चालान नहीं भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। साथ ही जितना आपका ट्रैक रिकॉर्ड होगा इस तरह का, जिसमें आप चालान नहीं भर रहे हैं समय पर या बार बार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आगे चलकर आपके इंश्योरेंस प्रीमियम महंगे हो सकते हैं या इस तरह की आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या नए नियमों से ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी? क्योंकि बात चालान की नहीं है, बल्कि ट्रैफिक नियमों का ज्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से पालन कराना यह जिम्मेदारी है। अगर चालान का भी डर नहीं होगा लोगों में, तो फिर नियमों का क्या होगा यह आप जान सकते हैं। इसीलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। पहले यह रिपोर्ट। अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़कर ई चालान कटवाया है और अब तक उसका पेमेंट नहीं किया तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जल्द ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है। देश भर में 2025 तक कुल 31.1 करोड़ ई चालान जारी किए जा चुके हैं। इनका कुल जुर्माना 40,548 करोड़ रुपए है, लेकिन अब तक सिर्फ 16,324 करोड़ की ही वसूली हो पाई है, यानी रिकवरी रेट महज 40% है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने अब चालान की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाने का मन बना लिया है। अगर आपने 3 महीने में चालान नहीं भरा तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। वहीं अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 3 बार रेड लाइट जंप या खतरनाक ड्राइविंग जैसे गंभीर उल्लंघन में पकड़े गए तो आपका डीएल कम से कम 3 महीने के लिए जब्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जिनके पिछले वित्तीय वर्ष में 2 चालान पेंडिंग हैं, उनके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भी महंगा हो सकता है। सबसे बेहतर रिकवरी किस राज्य में हुई, इसे भी जान लीजिए। राजस्थान में कुल 87.7 लाख लोगों का चालान काटा गया और 2,333 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई, जिसमें 1,774 करोड़ यानी 76% की वसूली हुई। बिहार की बात करें तो बिहार में 74.3 लाख लोगों का चालान काटा गया, 2,400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया और 1,716 करोड़ यानी 71% की वसूली हुई। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 49.4 लाख चालान काटे गए, जिसमें 1,965 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जबकि 1,305 करोड़ यानी 66% की वसूली हुई। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 66.2 लाख चालान काटे गए, पेनल्टी 2,109 करोड़ लगाई गई, जबकि 1,353 करोड़ यानी 64% वसूली हुई। हरियाणा में 1.4 करोड़ चालान काटे गए, 2,804 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि 1,738 करोड़ रुपए यानी 62% की वसूली हुई। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिला, जहां रिकवरी महज 14% ही हो पाई है। दिल्ली में 5.3 करोड़ लोगों के चालान काटे गए, 4,468 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई, जबकि 645 करोड़ यानी 14% की वसूली हुई। कर्नाटक में 8.4 लाख चालान काटे गए, 49.3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जबकि 10.1 करोड़ यानी सिर्फ 21% की वसूली हुई। इसी तरह तमिलनाडु में 6.9 करोड़ चालान काटे गए, 3,875 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जबकि 1,025 करोड़ यानी 27% की वसूली हुई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 6.1 करोड़ चालान काटे गए, 11,456 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जबकि 3,057 करोड़ यानी 27% की वसूली हुई। ओडिशा की बात करें तो 70.7 लाख चालान काटे गए, जबकि 2,068 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। वहीं 599 करोड़ यानी 29% की वसूली हो सकी। सरकार अब भी चालान की रिकवरी को तेज करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत आधुनिक तकनीक का सहारा लेगी। इसमें स्पीड कैमरा और सीसीटीवी कैमरा से निगरानी होगी, स्पीड गन और बॉडी वॉर्न कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम से नियम तोड़ने वालों की पहचान होगी। यही नहीं, चालान न भरने पर सख्त नियम होंगे। चालान मिलने के 3 दिन के भीतर नोटिस मिलेगा, 30 दिन में चालान भरना होगा या आपत्ति दर्ज करनी होगी, 90 दिन तक चालान न भरने पर डीएल या आरसी सस्पेंड कर दिया जाएगा। सरकार अब वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट कराने की तैयारी में है। वाहन पोर्टल पर 3 महीने का 1 टाइम विंडो दिया जाएगा, ताकि वाहन मालिक अपने डेटा को अपडेट कर सके। इसके बाद पीयूसी, इंश्योरेंस रिन्यूअल या डीएलआरसी अपडेट के लिए मोबाइल नंबर अपडेट अनिवार्य होगा। तो अब सड़क पर जरा संभल कर गाड़ी चलाइए, क्योंकि सरकार की नजर हर नियम तोड़ने वाले पर होगी और जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना नहीं भरने पर लाइसेंस सस्पेंड होंगे। यही नहीं, इंश्योरेंस भी महंगा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।